नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो पीएफएमएस का जो स्टेटस आप लोगों को मैंने अभी 2 वीडियो पहले आप लोगों को बताया था कि ये जितने फ्रेश वाले हैं चाहे रिन्यूअल वाले हैं, सभी का जो पीएफएमएस पर स्टेटस है बेनिफिशियरी वाला वो जारी कर दिया गया है। उसके बाद आप लोग के लगातार डाउट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं पीएफएमएस स्टेटस को लेकर। अलग अलग पीएफएमएस स्टेटस दिख रहा है, किसी का अपडेटेड दिख रहा है, किसी का वैलिडेटेड दिख रहा है, किसी का पेंडिंग एट पीएफएमएस दिख रहा है, किसी का रिजेक्टेड दिख रहा है। इस तरीके से अलग अलग आप लोग के पीएफएमएस पर स्टेटस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल आप लोग का निकल के लगातार आ रहा है कमेंट सेक्शन में, हर तरफ मेरे से आप लोग पूछ रहे हो उसका मीनिंग क्या होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको सारे स्टेटस जो आप लोग जैसे अपडेटेड हो गया या फिर आपका रिजेक्टेड हो गया या जितने भी आप लोग स्टेटस हैं उन सबका मीनिंग बताऊंगा, और साथ ही पैसा आने के लिए आपका स्टेटस कैसा होना चाहिए पीएफएमएस पर बेनिफिशियरी वाला, वो भी आपको पूरा इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। तो अपने पूरे जो आपका भी पीएफएमएस स्टेटस दिख रहा है उसका पूरा मीनिंग समझने के लिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लेना। पूरी चीजें मैं प्रॉपर आपको समझा दूंगा, पूरी बता दूंगा कि कौन सी स्टेटस का क्या मतलब है, पैसा आने के लिए किस तरीके का पीएफएमएस स्टेटस होना चाहिए, और अभी आपको कुछ करना है या नहीं करना किसी स्टेटस के लिए, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। तो वीडियो हमेशा की तरह मतलब पूरी प्रॉपर देखना, अच्छे से समझ लेना, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। उससे पहले वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए चैनल को, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो आप अपडेट अगर सही चाहते हो, सही जानकारी चाहते हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सबसे ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स मिले। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को भी लाइक कर दिया। अब लाइन से बात करते हैं अलग अलग पीएफएमएस स्टेटस का मीनिंग क्या होने वाला है। जो सबसे कॉमन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखो आपको पहले मैं ये समझा देता हूँ कि जो आप लोगों का पैसा आना चाहिए उसके लिए स्टेटस क्या होना चाहिए। तो उसके लिए स्टेटस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होना चाहिए, तभी आप लोग का पैसा आएगा। किसी एक स्टेटस को हम लोग ले लेते हैं जिसमें सारी डिटेल लिखी होंगी और सारी चीजें समझेंगे हम लोग। तो देखो, आप लोगों का जो भुगतान होता है वो किस तरीके के स्टेटस पे होता है, वो इस तरीके के स्टेटस पे होता है। अभी जिसका मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, इनका अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपके स्टेटस में ये सारी चीजें लिखी होंगी तभी आप लोगों का जो है ये पैसा आएगा। 4 चीजें होती है इंपॉर्टेंट। 4 चीजें कौन सी? एक होता है वैलिडेशन स्टेटस, दूसरा होता है एनपीसीआई स्टेटस, तीसरा होता है अप्रूवल एजेंसी, और चौथा होता है स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। ये 4 चीजें जो आप लोग के जो आप बेनिफिशियरी वाला स्टेटस देखते हो, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो, ये देखना कैसे है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन बहुत लोगों को यूआरएल की दिक्कत थी, लिंक नहीं मिली थी। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े होगे तो आपको यहाँ पर मैंने कल यूआरएल डाल दी थी, यहाँ पर देख सकते हो, एक ये डाल दी है और दूसरी ये डाल दी है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो कमेंट में लिंक है, जुड़ जाना और वहां से आप डायरेक्ट भी जाके अपना स्टेटस अब देख पाओगे। हाँ, अब बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको अभी बताया कौन कौन सी 4 चीजें। एक होता है आपका वैलिडेशन स्टेटस, दूसरा एनपीसीआई स्टेटस, तीसरा अप्रूवल बाय एजेंसी वाला, और चौथा स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। तो ये चारों जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर आपका इस तरीके से दिखा रहा है, इस स्टेज में ही ये लोग पैसा भेजते हैं जब आप लोग का ये सारी चीजें ओके होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपका वैलिडेशन स्टेटस होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, यहाँ से वैलिडेशन होना चाहिए। दूसरा जो आपका एनपीसीआई स्टेटस होता है वो भी आपका वैलिडेशन होना चाहिए, उसका भी वैलिडेशन हो जाना चाहिए, और ये हो जाता है। बहुत लोग को एरर आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे, पर ये हो जाना है चाहिए। और तीसरा जो आपका अप्रूवल एजेंसी होता है, ये फाइनल होता है, मतलब इससे ये पता चलता है कि आपका एजेंसी द्वारा अप्रूव कर दिया आपका फंड, आपकी स्कॉलरशिप। तो ये होता है तीसरा वाला। और चौथा सबसे आखिरी में होता है स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। ये होना चाहिए आपका अपडेटेड या वैलिडेटेड, इसका भी कुछ क्लियर नहीं है, पर वैलिडेटेड होना चाहिए। यहाँ पर भी अपडेटेड पे नहीं, वैलिडेटेड होना चाहिए। लेकिन अभी आपको मैं एक स्टेटस दिखाऊंगा भी जिनका पैसा भी आया हुआ है, और उनका स्टेटस भी आपको दिखाऊंगा, स्टेटस ऑफ ये बेनिफिशियरी वाला। तो आपको आइडिया लग जाएगा कंपेयर करके कि आपको कैसा स्टेटस होना चाहिए तब पैसा आया था उनका, जिनका भी मैं दिखाऊंगा, तो वो चीजें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप लोगों को 4 इस तरीके से होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ भी है उसका क्या मीनिंग है। जैसे देखो, इनका देखोगे अगर आप, तो अभी इसका ना पीएफएमएस का वेबसाइट का भी ऐसा होता है कि स्टेटस लगातार ये लोग चेंज कर रहे हैं अजीब अजीब तरीके से। अभी अगर आप लोगों को देखोगे अपना स्टेटस, अगर आज आप चेक करोगे तो पेंडिंग एट पीएफएमएस 2 बार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बहुत लोगों को ऐसा रिपोर्ट हो रहा है कि पेंडिंग एट पीएफएमएस जो स्टेटस है वो 2 बार लोग दिखा रहे हैं। तो उससे कुछ भी नहीं होता है, 2 बार दिखाएं 3 बार दिखाएं, इससे आप पता कर सकते हो वेबसाइट का या इनकी तरफ से बैकएंड से कोई उनका ग्लिच होगा, इसलिए वो 2 बार दिख रही है। पेंडिंग एट पीएफएमएस दिख रहा है जिसका भी, उनको भी परेशान नहीं होना है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि पेंडिंग एट पीएफएमएस में क्या दिखा रहा है वहां पर। अभी पेंडिंग एट पीएफएमएस में अभी मैं एक स्टेटस ले लेता हूं जिसमें पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखा रहा हूं, तो आपको चीजें जो है कि समझने में ज्यादा आसानी हो जाएंगी। यहाँ देखिए, पेंडिंग एट पीएफएमएस में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से अभी आप लोग का पेंडिंग एट पीएफएमएस मैक्सिमम लोगों का दिख रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को जो 4 चीजें बताई उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले वैलिडेशन स्टेटस है, दूसरा एनपीसीआई, तीसरा अप्रूवल एजेंसी, और चौथा बेनिफिशियरी जो है स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। तो ये आप देखो, वैलिडेशन स्टेटस एनए लिखा हुआ है, मतलब ये भी नहीं हुआ है अभी। एनपीसीआई स्टेटस देखोगे तो वो भी नहीं हो रखा है।
अप्रूवल एजेंसी वो भी नहीं हो रखा है और ये भी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिन लोगों का ये दिख रहा है अभी इस वाले में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी अभी समस्या नहीं है। मेन चीज जो होती है वो होती है अगर आपने एनपीसीआई करा रखा है तो बाकी जो स्टेटस आपको दिख रहा है ये वाले सारे पास हो जाते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में वो होता है आपका एनपीसीआई। एनपीसीआई वाला अगर स्टेटस आपका जब आपने फॉर्म भरा होगा कॉमन सेंस की बात है यूपी स्कॉलरशिप का, तो इस बार बैंक की कहीं डिटेल्स नहीं मांगी गई थी आपकी, एनपीसीआई के आधार पर ये लोग पैसा भेजेंगे, उसी से डिटेल भी ले लेते हैं। तो अगर आपकी वहां भी एनपीसीआई हो गई तो उसमें परेशानी नहीं होगी, यहाँ पर भी हो जाएगी। बीच में अगर आपने बैंक से कुछ भी चेंज नहीं कराया हो ना, आपने कुछ अगर नहीं कराया हो तो ये चीजें चेंज नहीं होंगी। तो ये हो जाएगा और आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ये वैलिडेटेड हो जाएगा, ये भी वैलिडेटेड हो जाएगा, ये भी वैलिडेटेड हो जाएगा और यहाँ पर भी अपडेटेड या फिर वैलिडेटेड हो जाएगा, तब जाके जो है कि आपका पेमेंट जो है कि आएगा। तो जितने लोग का पेंडिंग एंड पीएफएमएस दिख रहा है उनको परेशान नहीं होना है। उसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया कि पीएफएमएस पर अभी भी आप लोगों का फॉर्म, मतलब जिनका पेंडिंग एंड पीएफएमएस है वो अभी उसको रन नहीं किया गया, उस सॉफ्टवेयर में डिटेल्स चेक नहीं करी गई, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो एक तो हो गया आपका पेंडिंग एंड पीएफएमएस। अब बहुत लोगों का यहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। काफी लोगों का, बहुत लोगों का यहाँ पर रिजेक्टेड भी दिख रहा है, रिजेक्टेड हो गया, यहाँ पर वैलिडेशन भी रिजेक्ट हो गया है, ये भी सारी चीजें हो गई हैं। तो देखो जिनका भी रिजेक्टेड दिख रहा है उसको भी परेशान नहीं होना है। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि अगर आपका एनपीसीआई वाला सब कुछ ओके है, अगर ये चीज हो गया है तो ये चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं, इसके बिना भी पैसा आ जाएगा आपका, इसके लिए परेशान नहीं होना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपका एनपीसीआई हो जाना चाहिए, दूसरा एनपीसीआई आपकी एक्टिव होना चाहिए, जिसमें भी आपने एनपीसीआई करा रखा है ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हो एनपीसीआई कैसे देखते हैं, उस पर भी मैंने बात कर रखी है। एक्टिव होना चाहिए और तीसरा होता है आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अगर आपकी परफेक्टली ओके हैं, आपने फॉर्म भरा है ओके है, अगर क्योंकि आपने फॉर्म भरा होगा तो एनपीसीआई ओके होगी तभी फॉर्म आगे बढ़ा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना इन चीजों के लिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो रिजेक्टेड देख रहे हो ये लोग अभी कितने तारीख को ट्राई किया था, 23 दिसंबर को, तो इसको ये लोग दोबारा ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं बार बार ये लोग ट्राई करते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये दोबारा से ये पूरा चीज अपडेट होकर एक और नीचे आ जाएगा लिख के, तो उसमें अगर आपका पास हो जाएगा तो पास हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा। अब तीसरा जो है वो दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है अपडेटेड। तीसरा जो सबसे ज्यादा कॉमन दिख रहा है वो है अपडेटेड वाला। अपडेटेड वाले में क्या दिक्कत है, अपडेटेड वाले में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो अभी एनए ही है, एनपीसीआई अप्रूवल एजेंसी, और ये भी, तो ये सिर्फ अपडेटेड दिख रहा है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये अच्छा है। यहाँ पर वैलिडेटेड लिख के आ जाएगा सारे जगह पे, तब जगह आपका जो है कि पैसा आएगा। और ये रिजेक्टेड पे हमने बात कर ली, पेंडिंग एट पीएफएमएस पर भी हमने बात कर ली, और कौन सा एक लोग आप लोग का बच गया, रिजेक्टेड पर हमने ऑलरेडी बात कर लिया। तो रिजेक्टेड वाले भी परेशान ना हो, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेन जो सबसे है वो है इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है आप लोग का एनपीसीआई। एनपीसीआई से रिलेटेड अगर आपने चीजें कर रखी होंगी तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किसी का, एक लोग का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले इनका क्रिएटेड था, यहाँ देखिए ये वैलिडेटेड था, ये भी अप्रूव था, यहाँ वैलिडेटेड था और ये क्रिएटेड था। ये 4 चीजें ओके थी जो मैंने आपको चारों चीजें गिनाई। उसके बाद देखोगे तो फाइनली यहाँ पर ये भी वैलिडेटेड है, ये अप्रूव्ड है, ये वैलिडेटेड है और ये भी अपडेटेड है, यानी कि चारों चीजें पास हैं, ये फाइनल स्टेटस है। तो इस तरीके से आप लोग का भी होना चाहिए। जो आपका लॉजिकली सबसे परफेक्ट स्टेटस है वो यही वाला है, जिसमें चारों चीजें पास होनी चाहिए। वैलिडेशन स्टेटस भी होना चाहिए, एनपीसीआई भी होनी चाहिए और अप्रूवल एजेंसी भी होना चाहिए, और स्टेटस भी यहाँ पर अपडेटेड या फिर वैलिडेटेड होना चाहिए। तो अगर आपका इस तरीके से दिख रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जिन लोगों का नहीं भी दिख रहा है, मैंने वो 3 चीजें आपको बता दी, अगर वो 3 चीजें ओके हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको स्टेटस से समझाता हूँ, ये सारी चीजें जो है कि आपको ज्यादा क्लियर होंगी। लाइव आपको मैं दिखा देता हूँ चीजें। देखो मैंने किसी एक का ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था 2 चीजें हैं, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। तो यहाँ पर आपको एक पेमेंट की डिटेल्स दिखती है और यहाँ पर बेनिफिशियरी से रिलेटेड यानी कि एनपीसीआई अप्रूवल एजेंसी और ये सारी चीजें आपको दिखते हैं। तो जब बेनिफिशियरी पे मैंने देखो इनका देखा, तो अभी आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि एक यहाँ पर आप देख सकते हो 17 अक्टूबर का है, अपडेटेड भी है, वैलिडेटेड है, अप्रूव्ड है और यहाँ पर ये भी वैलिडेटेड है, यानी कि चारों चीजें जो मैंने आपको बताई वो चारों चीजें स्टेटस में पास हो गई हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों चीजें पास हैं। यहाँ पर भी देखो वैलिडेटेड है, यहाँ वैलिडेटेड है, यहाँ अप्रूव्ड है और यहाँ अपडेटेड है। अब मैं इनका आपको पेमेंट हिस्ट्री दिखाऊंगा। इसके बाद देखो यहाँ पर 17 अक्टूबर के बाद नीचे आपको दोबारा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, एक बार यहाँ रिजेक्ट है। डेट आपको ध्यान देनी है 12 दिसंबर की है। तो जिनका भी ये है उनका क्या है, फर्स्ट राउंड का जो पहले पेमेंट आया हुआ था यानी लास्ट ईयर का 23-24 का, उसका स्टेटस आपको ये पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है, ये 23-24 का, इसीलिए आप डेट देखोगे तो 17 अक्टूबर है। उसके बाद जब ये नया इन्होंने रिन्यूअल किया होगा तब इन्होंने दोबारा देखो ट्राई किया 12 दिसंबर को इस राउंड के पेमेंट के लिए, तब ये सारी चीजें रिजेक्ट हो गई हैं। अब हम जब पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट आपको दिखा देता हूँ एक बार। पेमेंट वाले पे जाओगे आप तो ये दोबारा से ये वाला कैप्चा आपको एंटर करना पड़ेगा। कैप्चा हम लोग एंटर कर देते हैं। कैप्चा आपको ध्यान से एंटर करना होता है, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। कैप्चा आप जब एक बार एंटर करोगे
उसके बाद क्या करना है, दोबारा से जो है कि आपको डिटेल्स जो है कि फिल नहीं करनी पड़ेगी, बस कैप्चा आपको जो है कि फिल करना पड़ता है। जब कैप्चा फिल करोगे, सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो पेमेंट की डिटेल्स इस तरीके से आ जाएंगी। पेमेंट की डिटेल्स जब आ जाएंगी तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ध्यान से। पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर, अच्छा वर्ड मैच नहीं हुए, तो ये डिटेल्स आपको ध्यान से फिलअप करनी है। जैसे मैंने अभी कुछ गलत कर दिया होगा तो इस डिटेल्स को आपको ध्यान से भरनी है, कैप्चा जो भी मैं दिखा रहा था आपको, नहीं तो ऐसा ही होगा आपके साथ भी। तो कैप्चा आपको ध्यान से भरना है, चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए जो है कि इस कैप्चा को भरना है। इस बार PAAD2H करेक्ट होगा। सर्च पे क्लिक कर देना है आपको। देखो सर्च पे जब क्लिक करोगे, देखो पेमेंट डिटेल्स मैंने आपको बताया था ना, इन्हीं का सेम जिनका था, अभी मैंने आपको बेनिफिशियरी दिखाया था, उन्हीं का पेमेंट दिखा रहा हूँ। तो 1 अक्टूबर वाला है और 1 दिसंबर वाला है। तो वहाँ पर आपको देखो देखने को मिल जाएंगी सारी डिटेल्स। देखो तो जो है कि इनका दिसंबर में जो है कि अक्टूबर वाले का पेमेंट देखो 24 अक्टूबर को, यहाँ पर देखो आप देखोगे 25 अक्टूबर को पेमेंट सक्सेस हो गया था। ये अक्टूबर वाला है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो अप्रूव्ड बाय एजेंसी है, वैलिडेशन स्टेटस भी वैलिडेटेड है, और NPCI भी आपको देखने को मिल जाएगी। NPCI भी ओके हो रखी थी, तब जो है कि जाके इनका पैसा आया हुआ था। और आपने बेनिफिशियरी में देखा था कौन सा स्टेटस था, अप्रूव्ड था और साथ में अपडेटेड था। तो इस केस में जो है कि आप लोग का पैसा आएगा, जो मैंने आपको अभी चीज़ें जो है कि लाइव आपको दिखा दी। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट यही वाला दिखा रहा है, उसके बाद नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अलग अलग PF में स्टेटस का मैंने आपको मीनिंग पूरा समझा दिया कि इस वाले स्टेटस का क्या मीनिंग है, और पैसा कौन से वाले स्टेटस पे आएगा, पैसा आएगा इस वाले स्टेटस पे, जहाँ पे आप लोग का सब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ वैलिडेटेड होना चाहिए पहला नंबर, दूसरा NPCI स्टेटस वैलिडेटेड होना चाहिए, तीसरा अप्रूवल भी जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, और चौथा अपडेटेड होना चाहिए। जितना भी पेंडिंग एट PFMS दिख रहा है, जो मैक्सिमम लोगों का दिख रहा है, परेशान नहीं होना। अभी आप लोग का डिटेल्स चेक नहीं किया गया, इसलिए पेंडिंग एट PFMS दिखा रहा है। जब वो लोग चेक करेंगे तो वो सारी चीज़ें चेंज होंगी, और NPCI ओके होगा तो आपका ये चारों चीज़ें जो है चारों स्टेप जो है ये पास हो जाएंगे। तो ये था आप लोग का पूरा जो है कि PFMS को रिलेटेड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको लाइव भी दिखा के, जिनका मतलब था अक्टूबर में उनका था, तो मैंने आपको अक्टूबर वाला स्टेटस बेनिफिशियरी दिखाया, और साथ में उनका पेमेंट वाला भी ऑप्शन आपको करके दिखा दिया लाइव में, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। पेमेंट आया था तब उनका स्टेटस क्या था, और बेनिफिशियरी वाले में क्या क्या चीज़ें दिख रही थी। इससे जो है कि आपको कंपेयर करना थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये था पूरा जो है कि आपका PFMS को रिलेटेड कोई भी डाउट था तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की क्लियर कर दी। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम अगर चैनल से नहीं जुड़े हो अभी तक, आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों से जुड़ जाना। वो सारी चीज़ें आपको, सारे लिंक जो है PFMS की लिंक हो गई, न्यूज़ हो गई, सारी वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो उन चीज़ों से आप जुड़ के वहाँ पर आप चीज़ें पढ़ सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।